आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने लगी हूँ जिसको हम लिकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहात हैं। एक होता है नॉर्मल डिस्चार्ज, जो दूसरी टाइप डिस्चार्ज की है दैट इज इन्फेक्टिव। लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनको इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि उनको रैशेस पड़ जाते हैं, फिशी स्मेल होती है, टिंजी स्मेल होती है, हर वक्त जो है कि पेशेंट्स दे फील लाइक दे आर स्टिंकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने लगी हूँ जिसको हम एक आम ज़बान में लिकोरिया यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। हर उम्र की खातून को, तमाम खवातीन को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ता है। इवन के जो यंग बच्चियां हैं, टीनेजर गर्ल्स हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स जब ये आती हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होती हैं कि इतना परेशान होने की ये बात नहीं है जितना वो परेशान होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि एक होता है नॉर्मल डिस्चार्ज, एक क्योंकि हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसमें ग्लैंड्स होते हैं और ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से एरियाज वेट रहते हैं। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है जिसकी दो खसूसियात हैं कि एक तो उससे इचिंग नहीं होती, एक उसमें स्मेल नहीं आती और एक उसका फ्लो नहीं होता। जो अनमैरिड बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो दिस इज़ ऑल नॉर्मल। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा तो आपने ये करना है कि एक तो आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, दूसरा आपने खुले हवादार कॉटन लॉन के कपड़े पहनने हैं और अपने एरिया को प्रॉपरली जो इंटीमेट वॉशेस हैं उसको आप रेगुलरली अपनी रूटीन में यूज़ कीजिए और पसीना आपने नहीं आने देना। उसके लिए वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने हवादार कपड़े पहनने हैं। जो दूसरी टाइप डिस्चार्ज की है दैट इज़ इन्फेक्टिव। अब उसमें भी इन्फेक्टिव डिस्चार्ज में भी दो किस्म की होते हैं, एक फंगल होता है, एक बैक्टीरियल होता है। और बहुत से लोग जो गूगल पे या इधर उधर आम लोगों से कुछ इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो वो उनको कोई मेडिसिन बताते हैं और वो दूसरे लोग यूज़ भी कर लेती हैं खवातीन, लेकिन उससे वो ठीक नहीं होता। उसकी क्या वजह है कि जो एक्चुअली टाइप ऑफ डिस्चार्ज है आपने उसको ट्रीट नहीं किया। जब ये हम बात करें जो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है, इसके लिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें, बिकॉज हम वो डिस्चार्ज को एग्जामिन करते हैं, आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। जो फंगल डिस्चार्ज है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहले तो ये होता है दैट इज जस्ट लाइक अ चीज़ या दही की तरह, आपके फुटकड़ियों की तरह का वो डिस्चार्ज होता है और वो उसमें स्मेल नहीं होती लेकिन उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कई लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि उनको रैशेस पड़ जाते हैं, तो हमें डिस्चार्ज के साथ साथ उनके रैशेस को भी ट्रीट करना पड़ता है। इसके लिए भी आपको ये करना है कि इनिशियली तो आपने अपने एरिया को ड्राई रखना है, ठीक है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर यूजिंग द वॉशरूम, अपने इंटीमेट एरिया को प्रॉपरली ड्राई करके फिर आप ड्रेसअप होइए। सेकेंडली वही कि जो मैंने आपको हाइजीन वॉशेस बताए हैं वो यूज़ करें। थर्ड ये है कि जब तक आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ये डिस्चार्ज किसी भी सूरत ठीक नहीं होगा। फोर्थ कि अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल रखें। ये चार चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन से आपका वो जो है वो ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और इन्फेक्शन है जो है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें यह है कि इसमें इचिंग नहीं होती लेकिन इसमें फिशी स्मेल होती है, टिंजी स्मेल होती है, हर वक्त जो है कि पेशेंट्स दे फील लाइक दे आर स्टिंकिंग। उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं या उनके ट्राउजर्स हैं दे आर स्मेलिंग। उसके लिए भी ये है कि उसका 7 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स है जो उनको हर सूरत करना पड़ेगा, तो उनका जो डिस्चार्ज है वो ठीक होगा। अदरवाइज़ ये जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तब तक ये डिस्चार्ज ठीक नहीं होता। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि व्हेन यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। अगर तो नॉर्मल डिस्चार्ज है तो उसके लिए तो यही वो 3-4 बातें हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन अगर डिस्चार्ज इन्फेक्टिव है तो जब तक आप मेडिकेट अपने आप को नहीं करेंगे तब तक आपका ये डिस्चार्ज ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच।